वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कंप्यूटर साइंस का क्लास 11 सीबीएसई का सिलेबस है न्यू 2020 के अकॉर्डिंग चैप्टर 4 इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसका सेकंड वीडियो आज हम अपलोड करने जा रहे हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ देख लिया था। उसके बाद हम बात कर रहे थे फ्लो ऑफ कंट्रोल्स की। फ्लो ऑफ कंट्रोल्स में क्या होता है? द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिस्पाइट द फ्लो ऑफ इवेंट्स एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट, जिसे हम फ्लो चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। द इवेंट कैन फ्लो इन द सीक्वेंस में भी हो सकते हैं और ब्रांचेस में भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन द डिसीजन, जो हमने पहले देखा था डायमंड बॉक्स जो आपका बन रहा था। और इवन रिपीट सम पार्ट्स फॉर ए फाइंड नंबर ऑफ टाइम्स, कुछ नंबर ऑफ टाइम्स तक एक पर्टिकुलर पार्ट को हम रिपीट भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीक्वेंसेस की। इफ़ वी लुक एट द एग्जांपल 4.3 एंड 4.4, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अनदर। जो हमने पिछले एग्जाम्पल देखे थे कि उसमें कुछ आपके 1 बाय 1 एग्जीक्यूट्स हो रहे थे। देखिए, कॉमनली आपके इस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहे हैं, एक के बाद दूसरा, कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ये बता रहा है वो। इन सीक्वेंस सच एल्गोरिथम्स वेयर ऑल द स्टेप्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर अदर, मतलब एक के बाद जब दूसरी स्टेटमेंट चलती जाती हैं तो उन्हें हम सीक्वेंस में कहते हैं। हाउएवर स्टेटमेंट्स इन एन एल्गोरिथम में नॉट ऑलवेज एग्जीक्यूट इन सीक्वेंस, लेकिन हमेशा वो सीक्वेंस में एल्गोरिथम्स का चलना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी हमें रिपीटेड कुछ स्टेप्स को चलाने पड़ता है, ये उसके बारे में आगे बात हो रहा है। वी मे समटाइम्स रिक्वायर द एल्गोरिथम टू आइदर टू सम रूटीन टास्क इन ए रिपीटेड मैनर। देखो, ये मेन पॉइंट है, रिपीटेड मैनर्स में अगर हम करते जा रहे हैं, और बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन द आउटकम्स ऑफ द प्रीवियस स्टेप्स। प्रीवियस स्टेप में जो आउटकम आया था उसके बेस पे वो फ़र्क पड़ रहा है अगले एग्जीक्यूशन में। तो इसमें देखिए, यहाँ पर इन्होंने सिलेक्शन के लिए ये बताया है, एक बहुत अच्छा डायग्राम सा दिया है, कुछ खास नहीं है। इसमें ये बताया कि अगर आप स्कूल के लिए जा रहे हो तो आप कौन सा रूट बेटर तरीके से अपना पसंद करोगे, और शॉर्टेस्ट रूट पसंद करोगे। लेकिन कहीं अगर ट्रैफिक का कंडीशन आते हैं तो कुछ भी कर लेते हो, इसके ऊपर पूरी फिगर बताई गई है। तो इसको तो नीचे अच्छे से एक्सप्लेन किया कि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे उन्होंने। इज देयर ए प्री डिफाइंड रूट फॉर वॉकिंग फ्रॉम होम टू स्कूल? क्या आप घर से स्कूल में जाते हो तो क्या कोई प्री डिफाइंड रूट है? ऐसा नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हो। कैन वी हैव ए डिफरेंट रूट वाइल कमिंग बैक? जब स्कूल से आप घर वापस आते हो तो क्या उसके लिए भी डिफरेंट रूट्स अवेलेबल है? बिल्कुल। एज सीन फ्रॉम द मैप देयर कैन बी ए मल्टीपल रूट्स बिटवीन होम एंड स्कूल्स। वी माइट टेक द शॉर्टेस्ट, ऑब्वियसली हर कोई शॉर्टेस्ट रूट ही पसंद करेगा मॉर्निंग में, क्योंकि जल्दी होता है स्कूल जाने में। बट वाइल कमिंग होम इन द आफ्टरनून, जब आप आफ्टरनून में आते हो तो ट्रैफिक थोड़ा कंजेशन ज़्यादा होता है। इन द शॉर्टेस्ट रूट माइट हैव द हैवी ट्रैफिक, देयरफॉर वी कुड टेक अनदर रूट विद द लेस ट्रैफिक में हम चूज कर सकते हैं। द अबव प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सम डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द सर्टेन कंडीशन। देखो, आपने कंडीशन देखी हुई, हमें ट्रैफिक हैवी है तो आपने रूट चेंज कर लिया, तो आपने डिसीजन मेकिंग किसके बेस पे किया? कुछ कंडीशंस के बेस पे जो उस टाइम मौजूद थी। लेट अस लुक एट द सम अदर एग्जांपल। देखो, हम इसमें और एग्जांपल के थ्रू बताया है। चेकिंग इनएबिलिटी ऑफ वोटिंग, मान लो कि हम ये चेक कर रहे हैं कि एबिलिटी है कि नहीं है एक पर्टिकुलर पर्सन की वोटिंग की। उसके दो क्राइटेरिया होते हैं। इफ़ द एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 तब पर्सन एलिजिबल होगा वोट के लिए। इफ़ द एज इज़ लेस देन 18 तब पर्सन वोट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ऐसी देखो एक और है, लेट अस कंसीडर एग्जांपल। इफ़ ए स्टूडेंट इज़ 8 ईयर ओल्ड एंड द स्टूडेंट लाइक्स मैथ्स। देखो, आपको क्या करना है कि अगर किसी स्टूडेंट को जिसकी एज 8 ईयर की है और वो मैथ्स को पसंद करता है तो ग्रुप ए में रखना है, अदर ग्रुप बी में रखना है। देखो, आप जब टेबल इस तरीके से बनाओगे, 8 ईयर ओल्ड रवि हु डज नॉट लाइक मैथ्स, ठीक है, इसको आपने ग्रुप बी में रख दिया। ये प्रीति है जो वो भी 8 ईयर की है, तो आपने वो मैथ्स को लाइक कर रही है तो ग्रुप ए में रख दिया। ये 7 ईयर ओल्ड है लेकिन मैथ्स को लाइक करता है, लेकिन इसकी एज कम है, इस वजह से आपने इसे ग्रुप बी में रख दिया, ठीक है। In these examples, any one of the alternative is selected based on the outcomes of a condition। कि आउटकम क्या है कि भाई इसकी एज 7 थी, भले वो मैथ्स को लाइक कर रहा हो स्टूडेंट, लेकिन फिर भी इसलिए इसको ग्रुप बी में रखा गया। तो मतलब कंडीशंस पे बेस्ड करता है, अल्टरनेटिव यूज़ करते हो आप। कंडीशंस आर यूज टू चेक पॉसिबिलिटीज़। पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी ग्रुप ए में रखने की? कि भाई वो 8 साल का भी होना चाहिए और मैथ्स को पसंद भी करना चाहिए, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। दी program checks one or more conditions and perform operations. Sequence of operations depend on true or false value of the condition. These true or false value are called the binary value, जिसे हम 0 और 1 से भी डिनोट करते हैं। Conditions are written in the algorithm as following। देखो, ऐसे रिटर्न किया जाता है किसी कंडीशंस को। इफ़ एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, और फिर कंडीशन हम देंगे कि हमें क्या चीज़ पता लगानी है। देन अगर एक कंडीशन ट्रू होती है, देन स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज ट्रू। अगर कंडीशन ट्रू होगी तब इन स्टेप्स को फॉलो किया जाएगा, अदरवाइज इन स्टेप्स को स्किप कर दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने बताया है एक्शन डिपेंडिंग ऑन ट्रू और फॉल्स ऑफ ए कंडीशन। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तब आपको ये वाला
पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट करना है और अगर फॉल्स है तो उस बिना आपको ये वाला कोड एग्जीक्यूट करना है, डू दैट और डू नथिंग, कुछ भी हो सकता है। मतलब आपने कंडीशन के बेस पर आपका प्रोग्राम का सीक्वेंस चेंज हो रहा है। अगर आपको प्रोग्राम में इस कंडीशन को आपने चेक किया कि कंडीशन ट्रू है तो आपको एग्जीक्यूट करवाना है, अदरवाइज इनको स्किप करके आगे चलना है। There are situations where we also need to take actions when the condition is not fulfilled, जैसे इस फिगर 7 में दिखाया है। to repeats that we to represents that we can write, कैसे राइट कर सकते हैं? पहले तो सेम ही है, अगर कंडीशन है देन, अगर कंडीशन ट्रू है देन स्टेप्स टू बी टेकन इफ द कंडीशन इज ट्रू, ये पहले वाला एक लगभग कंसेप्ट हो गया। अदरवाइज आ गया, देखो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज इन स्टेप्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो दो चीज़ इसमें हो गई, ये वाला पार्ट भी इसमें फॉल्स वाला भी आ गया। इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अदरवाइज इज रिप्रेजेंट्स एज एल्स, इसको एल्स कीवर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इसमें ई छोटा होता है, यहाँ पे इन्होंने बड़ा लिख दिया है। हेंस ए ट्रू फॉल्स कंडीशन इज रिटन यूजिंग इफ एल्स ब्लॉक इन एक्चुअल प्रोग्रामिंग। देखो इसके लिए प्रोग्राम से समझते हैं इसको। एग्जाम्पल 4.5 लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए नंबर इज इवन और ऑड। हमें ये पता लगाना है कोई नंबर हमारा इवन है या ऑड है। तो उसके लिए देखो पहले आपने इनपुट करवाया कोई भी नंबर, प्रोसेस आपने क्या करवाना है, चेक वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, क्वेश्चन में गिवन है, और आउटपुट आपको ये बताना है कि ये इवन है या ऑड, ये मैसेज में डिस्प्ले करवाना है। तो ये तो हो गया हमारे स्टेप्स, इनपुट आउटपुट, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट के। इसका सूडो कोड अगर हम बनाते हैं, देखिए पहले अपने एंटर यूजर से एंटर करवाओगे, इनपुट नंबर को लोगे, इफ कंडीशन लग जाएगी, नंबर जो भी आपने यूज़र से डलवाया उसका मोड मतलब मॉड्यूलस रिमाइंडर, अगर 0 आ रहा है, डबल इक्वल टू का मतलब वो चेक कर रहा है कि अगर उसका रिमाइंडर 2 से डिवाइड करने के बाद 0 आ रहा है देन प्रिंट नंबर इज़ इवन। देखो कोई भी नंबर अगर आप 2 से डिविजिबल पूरा हो जाता है तो वो इवन नंबर माना जाता है। एल्स केस में वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा तो आपका नंबर इज़ ऑड। आपने एल्स कंडीशन अदरवाइज वाली कंडीशन में आपने ऑड देख दिया। इसको देखो फ्लो चार्ट से भी हम समझ सकते हैं। हमने स्टार्ट किया, इनपुट यूज़र से नंबर करवाया, फिर आपने डायमंड वाला बॉक्स लगाया जिसमें आप येस और नो दो कंडीशन चेक करते हो। इसमें कंडीशन क्या होगी आपकी, इफ़ नंबर इज़ मॉड्यूलस, वही जो हमने ऊपर लिखा था, अगर इक्वल टू 0 के है तब तो वो इवन प्रिंट करेगा, एल केस में नो वाले केस में ऑड प्रिंट करेगा, और दोनों से ही आफ्टर ऑल आपको स्टॉप कर देना है। एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। लेट अस राइट अ सूडो कोड एंड ड्रॉ ए फ्लो चार्ट वेयर मल्टीपल कंडीशंस आर चेक। देखो अब एक कंडीशन नहीं, हम एक से ज़्यादा कंडीशन चेक कर रहे हैं। जैसे कि टू कैटेगराइज ए पर्सन एज आइदर चाइल्ड, अगर लेस देन 13 है तो चाइल्ड होगा, टीनेजर अगर 13 से ज़्यादा है लेकिन 20 से छोटा है, मतलब 13 से 20 की उम्र की बीच में है, और एडल्ट अगर 20 से ज़्यादा बड़ा है बेस्ड ऑन द एज। तो इसमें आपको 3 चीज़ लेनी पड़ेगी यूज़र से। इनपुट में आपका हो गया एज, प्रोसेस आपको करवाना पड़ेगा एज को एज पर द गिवन क्राइटेरिया जो भी रहेगा, और आउटपुट में आपको ये बताना है कि वो चाइल्ड है, टीनेजर है या एडल्ट। देखो 3 चीज़ है, चाइल्ड, टीनेजर और एडल्ट। आउटपुट में 3 चीज़ें आनी चाहिए। देखते हैं सूडो कोड क्या बनेगा। इनपुट पहला पेज करवाओगे एक ही बार, इफ एज इज लेस देन 13, तो पहली कंडीशन हमारी यही थी, लेस देन 13 है, देन प्रिंट चाइल्ड। अदरवाइज वाले केस में देखो एल्स लगता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन हमें बढ़ानी है इसलिए हम एल्स इफ लगाएंगे। ये एक नया कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से। एल्स इफ मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तब इस वाली कंडीशन को और चेक करेगा। इफ़ एज इज़ लेस देन 20, हमें ये बोला गया था लेस देन 20 है, तो वो लेस देन ग्रेटर देन 13 ये तो हमने चेक कर ही लिया है ना ऊपर, तो इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉल्स था तभी तो ग्रेटर देन 13 था, इसके अंदर आया वो 13 से 20 के बीच में है, देन टीनेजर और एल्स इनके अलावा कुछ भी हो। ठीक है, तो ग्रेटर देन 20 होगा तो लेस देन 13 में नहीं है, इस एज में नहीं है 20 में, तो ऑब्वियसली 20 ही है, तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो उस केस में लिख देंगे सीधा एडल्ट। कंडीशन यहाँ लास्ट में देने की ज़रूरत नहीं होती एल्स केस में, बीच वाले में कंडीशन हमेशा देनी पड़ती है। फ्लो चार्ट देखते हैं इसका। तो ये फ्लो चार्ट में क्या बनेगा, स्टार्ट वही एंटर आपको एज यूज़र से करवानी है। अगर एज लेस देन 13 है तब आप लिखोगे चाइल्ड और स्टॉप। अगर लेस देन 13 नहीं है तब आप दोबारा कंडीशन में चेक करोगे कि क्या वो लेस देन 20 है, तो वो टीनेजर, ख़त्म। अगर ये भी नहीं है देन अडल्ट। कुछ कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो 2 चीज़ थी ना कंडीशन हमारी, एक बार कंडीशन यहाँ चेक हो रही थी, एक बार कंडीशन यहाँ चेक हो रही थी, उससे कोरस्पॉन्डिंग हमने देखा 2 ही डायमंड बॉक्स बनाए हैं। ठीक है, इसमें नो वाले केस में ये दोबारा चेक होगा, इसके नो वाले केस में सीधा आउटपुट आएगा कि अडल्ट, और लास्ट में सभी का आफ्टर ऑल स्टॉप करना ज़रूरी होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं। एल्गोरिथम फॉर ए कार्ड गेम कॉल्ड द ड्रैगन एंड विजार्ड, जरूर सुना होगा इसके बारे में। 2 टीम्स ड्रैगन्स एंड विजार्ड्स, द रूल्स देखो उनके क्या रहेंगे इसमें। इफ़ द कार्ड्स ड्रॉन इज़ ए डायमंड, अगर किसी टीम ने कार्ड को ड्रॉ किया, उसमें डायमंड निकला और एक क्लब निकला, देन द टीम ड्रैगन्स पुट से पॉइंट, जो टीम ड्रैगन होगी उसको आपको एक गेट से पॉइंट उसको मिलेगा। इफ़ द कार्ड ड्रॉन इज़ ए हार्ट विच इज़ ए नंबर
टीम विजार्ड्स गेट द पॉइंट। टीम विजार्ड को पॉइंट कब मिलेगा? जब वो हार्ट होगा और एक नंबर होगा। इफ द कार्ड ड्रैगन इज ए हार्ट देन इज नॉट ए नंबर, अगर हार्ट है लेकिन नंबर नहीं है देन इस केस में ड्रैगन को पॉइंट मिलेगा। इफ एनी अदर, अगर दूसरा कोई कार्ड होगा टीम विजार्ड गेट्स पॉइंट्स। द टीम विद हाईएस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली जिसके पॉइंट ज़्यादा होंगे वो विनर हो जाएगी। इसके लिए देखिए, अगर आपको इसमें इनपुट लेना चाहें तो दो इनपुट लेने पड़ेंगे, शेप्स और वैल्यू। देखो दो ही चीज़ है ना इसमें, किस शेप है और उससे कितनी वैल्यू है, उसके बेस पे टीम्स को पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो इसमें दो इनपुट लेने पड़ेंगे, शेप और वैल्यू के। प्रोसेस में इंक्रीमेंट इज इन रिस्पेक्टिव टीम्स में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा पॉइंट्स का बाय 1 बेस्ड ऑन द आउटकम्स ऑफ द कार्ड। जो भी उसने आउटकम निकाला है उसके बेस पे एज डिफाइंड इन द रूल्स, जो रूल्स में डिफाइन किया गया है। और आउटपुट में विनिंग टीम कौन सी है ये बतानी पड़ेगी। ऐसे लिख सकते हो मैसेज में द नेम ऑफ द मैसेज, नेम ऑफ द विनिंग टीम। अब देखिए इसमें कंडीशंस क्या क्या बनेगी अगर हम सोचें तो देखो, पहले इफ शेप इज डायमंड है और शेप इज क्लब है देन टीम ड्रैगन गेट्स ए पॉइंट्स। इफ शेप इज हार्ट है या फिर नंबर है तब ये वाला टीम पॉइंट लेगा। देखिए एक इफ एल्स इसमें और आ रहा है, बीच में आप जितने मर्जी इफ एल्स बना सकते हो। शेप इज हार्ट देन वैल्यू इज नॉट ए नंबर, टीम ड्रैगन गेट्स ए पॉइंट्स। एल्स केस में विजार्ड को एक पॉइंट मिलेगा। इन सब में से कुछ नहीं होगा तो विजार्ड को देखो बताया गया था ना, द टीम विद द हाईएस्ट पॉइंट दिखाएगा। इससे पहले देखो इफ फॉर एनी अदर कार्ड टीम विजार्ड्स गेट ए पॉइंट, तो वो इन सब चीज़ों को हमने कंडीशन में लिख दिया। इसका सूडो कोड देखिए कैसे बनेगा। इनपुट आपने शेप यूजर से करवाई और वैल्यू यूजर से करवाई, दो चीज़ें पता लगाना, शेप और वैल्यू के बेस पे होगा। सेट डी पॉइंट्स, आपने ड्रैगन के पॉइंट्स को 0 रख दिया और विजार्ड के पॉइंट्स को भी 0 रख दिया। डब्ल्यू पॉइंट्स से विजार्ड के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डी पॉइंट से ड्रैगन के पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शेप इज डायमंड और शेप इज क्लब देन इंक्रीमेंट डी पॉइंट, इसमें इंक्रीमेंट करना होगा। अगर शेप इज हार्ट है और वैल्यू नंबर है देन इंक्रीमेंट डब्ल्यू पॉइंट्स। इफ एल्स केस में शेप इज हार्ट है और वैल्यू इज नॉट ए नंबर देन इंक्रीमेंट डी पॉइंट। ईच एल्स केस में क्या होगा? इंक्रीमेंट डब्ल्यू पॉइंट। ये सबको कराना ही है। तो ये सब अगर मान लो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है तो ये सब पॉइंट्स आपको रूल्स गिवन होंगे, इसके बेस पे ही सब कुछ आपको बनाना होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना रहेगा। नेक्स्ट हम रिपीटिशंस के बारे में और देखेंगे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्द से जल्द कमेंट्स कीजिए। इसमें अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फ्रेंड्स।